आज का बाइबल का वचन प्रेरित चरित अध्याय 10 वचन 24 से 35, दूसरा वचन सन पतरस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 3 से 9 और आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 20 वचन 24 से 29। प्रेरित चरित अध्याय 10 वचन 24 से 35। दूसरे दिन वह उनके साथ चल दिया और योपे के कुछ भाई भी उसके साथ हो लिए। वह अगले दिन कैसरिया पहुंचा। कर्नेलियोस अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को बुलाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब पेतरुस उनके यहाँ आया तो कर्नेलियोस उससे मिला और उसने पेतरुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेतरुस ने उससे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश किया। वहाँ बहुत से लोगों को एकत्र देखकर पेतरुस ने उनसे यह कहा, आप जानते हैं कि गैर यहूदी से संपर्क रखना या उसके घर में प्रवेश करना यहूदी के लिए सख्त मना है, किंतु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं कहना चाहिए। इसलिए आपके बुलाने पर मैं भय खटके यहाँ आया हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया? कर्नेलियोस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था कि उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने यह कहा, कर्नेलियोस, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई है और ईश्वर ने आपके भिक्षा दानों को याद किया। आप आदमियों को योपे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाता है, बुलाइए। वो चर्मकार सिमोन के यहाँ समुद्र के किनारे ठहरे हुए हैं। मैंने आपको तुरंत बुला भेजा और आपने पधारने की कृपा की है। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं उन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ आपके सामने उपस्थित है। पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। दूसरा वचन सन पतरस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 3 से 9। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता। मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा विनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परिश्रमिक खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार ईसा मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। आप अब भी उन्हें नहीं देखते, फिर भी उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 20 वचन 24 से 29। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, मैं जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान न देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास